हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आज आप लोगों को समास के बारे में बताने वाले हैं। समास मतलब कंपाउंड। समास। समास शब्द दो शब्दों सम मतलब संक्षिप्त एवं आस मीन्स कथन या शब्द के मेल से बना है, जिसका अर्थ है संक्षिप्त कथन या शब्द। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। समास दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समस्त पद, सामासिक पद। समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाता है। समास विग्रह। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास विग्रह व्यास कहलाती है। जैसे नील कमल का विग्रह नीला है जो कमल, तथा चौराहा का विग्रह है चार राहों का समूह। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे राजपुत्र में पूर्व पद राज है और उत्तर पद पुत्र है। समास प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियाँ लुप्त हो जाती हैं। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, यहाँ का विभक्ति लुप्त हो गई। इसके अलावा कई शब्दों में कुछ विकार भी आ जाता है। जैसे काठ की पुतली कठपुतली। काठ के का बन जाना, के का बन जाना। घोड़े का सवार घुड़सवार, घोड़े के घो का घू बन जाना। समास के भेद। समास के 6 मुख्य भेद होते हैं। समास के कुल कितने भेद होते हैं? 6 मुख्य भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। दोस्तों, यही 6 भेद हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समास होता है, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष या कर्मधारय या वह द्विगु समास होता है। दोनों पद प्रधान होते, इसमें द्वंद्व समास होता है। दोनों पद अप्रधान बहुव्रीहि समास होता है, जिसमें दोनों पद की कोई प्रधानता ना हो, कोई तीसरा अर्थ, जैसे कोई शब्द है उसका तीसरा अर्थ निकलता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे पहचान, पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, अयावत, हर आदि होता है। पूर्व पद अव्यय उत्तर पद। पूर्व पद अव्यय उत्तर पद। प्रतिदिन मतलब प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। आजन्म, जिसका जन्म से लेकर, आजन्म मतलब जन्म से लेकर। यथा संभव जैसा संभव हो। अनुरूप अनुधन रूप, अनुरूप रूप के योग, जैसा रूप हो। भर पेट भर धन पेट, भर पेट भर के। प्रतिधनकूल प्रतिकूल, इच्छा के विरुद्ध, उल्टा। हाथ धन हाथ, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में।
तत्पुरुष समास। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद, जो बाद में पीछे वाला पद होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। राजा का कुमार, यहाँ पर तत्पुरुष समास है, कारक चिन्ह का लुप्त हो गया, राज का कुमार राजकुमार हो गया। धर्म का ग्रंथ, यहाँ पर का लुप्त हो जाएगा, धर्म ग्रंथ हो जाएगा। रचना को करने वाला, रचनाकार। तत्पुरुष समास के भेद विभक्तियों के अनुसार 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष पहला है, कर्म तत्पुरुष द्वितीय तत्पुरुष समास। तब इनमें कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है, का लोप हो जाता है। कर्म तत्पुरुष समास में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे विग्रह है, समस्त पद है, विग्रह ये है, समस्त पद ये है। गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी, इसमें विभक्ति लुप्त हो गई है, को। यश को प्राप्त, यश प्राप्त, यहाँ भी विभक्ति लुप्त हो गई है। चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ी मार। ग्राम को गया हुआ, ग्राम गत। रथ को चलाने वाला, रथ चालक। जेब को कतरने वाला, यहाँ पर विभक्ति का लोप हो जाए, जेब कतरा। अब तीसरा लेते हैं, तृतीय करण तत्पुरुष। इतना ध्यान रहे दोस्तों, करण तत्पुरुष जो है तृतीय तत्पुरुष समास में आता है। इसमें करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा, ये दोनों लोप हो जाता है। से और के द्वारा अगर आता है, समझ लो कि करण तत्पुरुष समास है। इसमें और से और के द्वारा का लोप हो जाता है। विग्रह है, समस्त पद। करुणा से पूर्व, अब से लोहे लोप हो जाएगा, करुणा पूर्व हो जाएगा, करुणा पूर्ण। भय से आकुल, से लोप हो जाएगा, भय आकुल हो जाएगा। रेखा से अंकित, रेखांकित, यहाँ भी से का लोप हो गया, रेखांकित हो जाएगा। शोक से ग्रस्त, यहाँ भी से लोप हो जाएगा, शोक ग्रस्त हो जाएगा। मद से अंधा, मदांध, यहाँ भी से का लोप हो गया है। मन से चाहा, मन चाहा। पद से दलित, पद दलित। सूर द्वारा रचित, सूर रचित। संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए, जिसमें के लिए आता हो वो संप्रदान तत्पुरुष होता है। विग्रह समस्त पद। प्रयोग के लिए शाला, इसमें के लिए लोप हो जाएगा, प्रयोगशाला हो जाएगा। स्नान के लिए घर, इसमें भी के लिए लोप हो जाएगा, स्नान घर हो जाएगा। यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला। गौ के लिए शाला, तो इसमें के लिए लोप हो जाएगा, गौशाला हो जाएगा। देश के लिए भक्ति, इसमें भी के लिए लोप हो जाएगा, देश भक्ति हो जाएगा। डाक के लिए गाड़ी, इसमें के लिए लोप हो जाएगा, तो डाक गाड़ी हो जाएगा। परीक्षा के लिए भवन, इसमें भी के लिए लोप हो जाएगा, तो परीक्षा भवन हो जाएगा। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी, इसमें भी के लिए लोप हो गया है। अब अपादान तत्पुरुष समास है। अपादान तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष, पंचमी अपादान होता है, पंचमी तत्पुरुष।
इसमें अपादान कारक की व्यक्ति से अलग होने का भाव लुप्त हो जाता है। इसमें अलग होने, किसी चीज़ को सॉरी अलग होने का भाव होता है। कोई चीज़ किसी से अलग होता है। धन से हीन मतलब धन के हीन, मतलब धन जिसके पास नहीं तो धनहीन होता है, इसमें से लोप हो गया है। ऋण से मुक्त, इसमें ऋण से मुक्त मतलब ऋण से आज़ादी मिल गई है। पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट मतलब जो रास्ते, जिस रास्ते पे चलता रहता है वो रास्ता से अलग हो जाए या कहीं और किसी और गलत रास्ते पे चलने से पथ भ्रष्ट कहते हैं। गुण से हीन, अब गुण से हीन, जिसके पास गुण नहीं होता उसे गुणहीन कहते हैं। पद से च्युत, पदच्युत मतलब पद से अलग कर दिया जाए, इसे पदच्युत कहते हैं। पाप से मुक्त, जो पाप से मुक्त होता है वो पाप मुक्त कहते हैं उसे। देश से निकाला, जिसे देश से निकाल दिया जाए, क्योंकि देश से अलग अलग होने का भाव यहाँ पे प्रकट हो रहा है तो उसे देश निकाला कहेंगे। जल से हीन, जहाँ पे जल नहीं होता वहाँ जलहीन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब संबंध षष्ठी आ गया, मतलब 6 नंबर षष्ठी। संबंध तत्पुरुष समास, इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, के, की लुप्त हो जाती। जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, जो राजा का पुत्र है मतलब जो पुत्र है वो राजा का है, इसलिए राजा का पुत्र हो जाएगा। राजा की आज्ञा, राजा की आज्ञा मतलब कोई संबंध है इसमें, कि मतलब राजा जो आज्ञा दे रहे हैं वो संबंध है, राजा आज्ञा का संबंध राजा से है, इसलिए राजाज्ञा हो जाएगा। पर के अधीन, पराधीन। राजा का कुमार, राजकुमार। देश की रक्षा, देश रक्षा, इसमें संबंध है, देश रक्षा जो किसकी की जा रही है, देश की, इसमें की लोप हो जाता है। शिव का आलय, जो आलय है, जो घर है वो शिव भगवान से संबंधित है, इसलिए शिव आलय। गृह का स्वामी, गृह का स्वामी, स्वामी जो होता है गृह का है, इसलिए इसे गृह स्वामी है। विद्या का सागर, सागर क्या है, विद्या, तो इसमें का लोप हो गया, विद्या का सागर हो जाएगा। अधिकरण सप्तमी, 7वां। अधिकरण तत्पुरुष समास सप्तमी, इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर लुप्त हो जाती है। जैसे शोक में मग्न, में जो है लोप हो गया है। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम, इसमें अधिकार संबंध, अधिकरण मतलब अधिकरण के अंतर्गत है। आप पर बीती, आप बीती, पर जो है इसमें लोप हो जाएगा। गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश। लोक में प्रिय, लोकप्रिय। धर्म में वीर, धर्म वीर। कला में श्रेष्ठ, कला श्रेष्ठ। आनंद में मग्न, आनंद मग्न। तत्पुरुष समास के उपयुक्त भेदों के अलावा कुछ अन्य भेद भी हैं, जिनमें प्रमुख हैं नन समास। नन समास, जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक नकारात्मक शब्द, निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द आ, अन, ना, गैर आदि लगे हों, जैसे अधर्म, अधर्म मतलब न धर्म। अनिष्ट, अनिष्ट मतलब ना इष्ट। अनावश्यक, ना आवश्यक। ना पसंद, ना पसंद। गैर वाजिब, ना वाजिब आदि। दोस्तों कर्मधारय समास है। जिस समस्त पद का उत्तर पद मतलब बाद वाला पद तथा पूर्व पद उत्तर पद में उपमान उपमेय, ये विशेष ध्यान देने वाला है, उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो कर्मधारय समास कहलाता है।
जैसे पहचान, विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है जो के समान आदि। चरण के समान कमल के समान चरण कमल, जो चरण है वो कमल के समान है। कनक सी लता, जो लता है वो कनक सी है, कनक सी लता, कनक लता हो जाए। कमल के समान नयन जो है कमल के समान है। प्राणों के समान प्रिय, जो प्राण है वो प्रिय है। प्रिय है क्या? प्राणों के समान प्रिय, प्राण प्रिय। चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख, जो मुख है वो चंद्र के समान है, इसलिए उसे क्या कह रहे हैं? चंद्रमुख। मृग के समान नयन, मृग नयन के समान, मृग नयन। देह रूपी लता, देह रूपी लता है, देह जो है लता है, देह लता। क्रोधाग्नि, लाल है जो मणि, लाल मणि। नीला है जो कंठ, नील कंठ। महान है जो पुरुष, महापुरुष। महान है जो देव, महादेव। आधा है जो मरा, अधमरा। परम है जो आनंद, परमानंद। द्विगु समास, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। सात सिंधुओं का समूह, सप्त सिंधु, इसमें संख्यावाचक है। सात सिंधुओं का समूह, सप्त सिंधु। दो पहरों का समूह, दो पहर। तीन लोकों का समाहार, त्रिलोक। चार राहों का समूह, चौराहा। जहाँ पर चार राहें आके एक जगह मिलती हैं उसे चौराहा कहते हैं। नौ रात्रियों का समूह, नवरात्रि। सात ऋषियों का समूह, सप्तऋषि। पांच मणियों का समूह, पंचमणि। सात दिनों का समूह, सप्ताह। तीन कोणों का समाहार, त्रिकोण। तीन रंगों का समूह, तिरंगा। पांचवा है द्वंद्व समास। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे पहचान, दोनों के बीच प्रायः योजक चिन्ह हाइफन का प्रयोग होता है। विग्रह समस्त पद, नदी और नाले, नदी नाले। पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, पाप पुण्य। सुख और दुख, इसमें और लुप्त हो जाएगा, सुख दुख हो जाएगा। गुण और दोष, गुण दोष। देश और विदेश, देश विदेश। ऊंचा या नीचा, ऊंच या नीच, ऊंच नीच। आगे और पीछे, आगे पीछे। राजा और प्रजा, राजा प्रजा। नर और नारी, नर नारी। खरा या खोटा, खरा खोटा। राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण। इसमें दो चीज दोनों अलग रहेंगे, विपरीत रहेंगे, इसलिए राधा कृष्ण रहेंगे। ठंडा या गरम, उल्टा है ये, ठंडा गरम। द्वंद्व समास में दोस्तों ध्यान रहे कि इसमें दोनों जो है विपरीत शब्द ज़्यादातर आते हैं। राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण। ठंडा या गरम, ठंडा गरम। छल और कपट, छल कपट। अपना और पराया, अपना पराया।
छठवा है बहुब्रीहि समास, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं तो उसमें बहुब्रीहि समास होता है। जैसे नील कंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। यहाँ पर दोनों नील कंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। यहाँ पर दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरे पद शिव का संकेत किया है, इसलिए यह बहुब्रीहि समास है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, मतलब गणेश जी। दशानन, दशानन 10 है आनंद जिसकी, मतलब जिसकी भुजाएं 10 हैं वो रावण। चक्रपाण, चक्र है पाणी में जिसके, पाण मतलब हाथ, मतलब विष्णु। महावीर, महान वीर है जो हनुमान जी हैं। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, विष्णु। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो प्रधानमंत्री। पंकज, पंख में पैदा होने वाला, कमल। अनहोनी, ना होने वाली घटना, कोई विशेष घटना, जो घटना होने वाली नहीं होती उसे विशेष घटना कहते हैं। गिरधर, गिर को धारण करने वाला है जो, गिरधर कृष्ण भगवान। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, कृष्ण। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, मतलब रात में जो चलने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, राक्षस। चौलड़ी, 4 है लड़ियाँ जिसमें, 4 लड़ियाँ जिसमें होती है उसे क्या कहते हैं, माला कहते हैं। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, शिव भोलेनाथ के पास 3 आंखें हैं ना, शिव। चंद्रमौल, चंद्र है मौल पर जिसके, शिव। विषधर, विष को धारण करने वाला, विष जो धारण करता है कौन होता है, सर्प होता है। मृगेंद्र, मृगेंद्र मतलब मृगों का इंद्र, सिंह। घन श्याम, घन के समान श्याम है जो, कृष्ण। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को कौन जीता था, शंकर भगवान। तो दोस्तों आज प्रथम है ये, बस कल से कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर आपको बताया जाएगा। दोस्तों हमारी वीडियो देखते रहें और पढ़ते रहें, अच्छे से तैयारी करें। और गुरुजी चैनल, गुरुजी लाइव क्लासेज मैथमेटिक्स को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो कमेंट्स हो आप बताते रहें। वीडियो हम और अच्छी से बनाएंगे। अभी मेरा शुरुआत है तो आप देखते रहें और आप लोग लाइक करेंगे तो हमें साहस मिलेगा, हम और अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कीप वॉचिंग।